नमस्कार। आज मैं बात कर रहा हूँ अरावली पर्वत की। अरावली पर्वत दिल्ली एनसीआर का ऑक्सीजन जोन बन सकता है। वो हमारी फेफड़ों को हवा देने वाली जगह बन सकती है। वो हमारे फेफड़ों को जीवन देने की जगह बन सकती है। वो हमारी जिंदगी को आगे ले जाने की सुरक्षित और लंबी आयु देने वाली जगह बन सकती है। हमको अब अरावली पर्वत पर, चूंकि अरावली पर्वत जो है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से पूर्णतः संरक्षित हो गया, लेकिन अब उसमें जो अगली प्रक्रिया है, अरावली पर्वत है तो उसमें पेड़ होने चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको संरक्षित किया कि वहाँ पर पेड़ पौधे, पशु, वन्य जीव, वनस्पति सब संरक्षित हों, सब वहाँ पर रहें। तो जब मैं अरावली पर्वत देखने जाता हूँ तो सूखा पहाड़ है, दूर दूर तक कीकर हो रही हैं पर पेड़ नहीं है, और उन कीकरों में पशु जा नहीं सकता, उलझ करके रह जाता है। वन्य जीव भी उलझ करके रह जाता है। उस पहाड़ को बचाए रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, और उस पहाड़ के आसपास में जो करोड़ों भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जो हमारे बहन भाई रह रहे हैं, उन सबको साफ सुथरी हवा देने के लिए, फेफड़ों को ऑक्सीजन देने का काम अरावली पर्वत कर सकता है। मैं अभी कुछ लोगों से मिला, मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप इस पर्वत पर क्यों नहीं पेड़ लगा देते, और उस पर्वत पर हर फल का पेड़ हो सकता है। क्योंकि अभी वर्तमान में मैं 3 जगह ऐसी जगह भी होकर आया जहाँ पर्वत पर सेब हो रहा, चीकू हो रहा है, लीची हो रही है, आम हो रहा है, जामुन हो रहा है। तो इस पहाड़ पर 250 एकड़ 500 एकड़ में अलग अलग जगह मौजूद है। अभी मुझे एक व्यक्ति ने ऑफर किया कि आप मेरी 250 एकड़ जमीन में पेड़ लगा दीजिए और इसमें सारे पेड़ फलदार लगा दीजिए। तो वहाँ से मेरे जहन ने एक काम और करना शुरू किया कि ये पूरे एनसीआर का ऑक्सीजन जोन बन सकता है। पूरे एनसीआर को ऑक्सीजन देने वाली आगे चल के जगह बनेगी, और इस जगह से जहाँ पर हम चीनी छोड़ रहे हैं, जहाँ पर हम गुड़ छोड़ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पूरे तरीके से चाहते हैं कि हम प्राकृतिक जीवन जिएं, तो हम वहाँ पर शहद का उत्पादन कर सकते हैं। हम गुड़गांव को जोड़ करके, गुड़गांव के 1 लाख परिवारों को जोड़ करके हर परिवार की एक पेटी उस ऑक्सीजन जोन अरावली पर्वत में रखवाएंगे, और 1 लाख परिवारों को जोड़ करके जो पहले 1 लाख परिवार होंगे, हर परिवार की एक पेटी होगी, और एक पेटी 1 साल में कम से कम 25 किलो शहद का उत्पादन करती है। 4 सदस्य हैं, 25 किलो शहद बड़े अच्छे से पूरे घर का काम चला सकता है। तो ऐसे करके भारत सरकार भी यदि इस पर चिंतन कर, और माननीय सुप्रीम कोर्ट गहराई के साथ अपने डिसीजन फैसले लेता है, वो मेरे इस अनुरोध को स्वीकार करे कि पूरे अरावली पर्वत पर जो भी व्यक्ति फलदार वृक्ष लगाना चाहता है, कोई बिल्डिंग नहीं बनाना चाहता, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहता, फलदार वृक्ष लगा करके, आम के वृक्ष लगा के, जामुन के वृक्ष लगा के, नीम के वृक्ष लगा करके, और फलदार और छायादार, और फिर वहाँ पर शहद का उत्पादन करना चाहता है, गोंद का उत्पादन करना चाहता है, तो पूरी प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए, समस्त जनता के, सब लोगों के कल्याण के लिए वो एक ऐसी जगह बन सकती है जहाँ पर पूरे संसार का टूरिस्ट आकर के वहाँ घूमे, वहाँ महसूस करे कि मैं एक ऐसी जगह पर आ गया हूँ जहाँ पर मुझे साफ सुथरा भोजन और साफ सुथरी हवा प्राप्त हो रही है। वो एनसीआर का ऑक्सीजन जोन बनेगा, बन सकता है। सरकार उसमें थोड़ी मदद करे, सहयोग करे, और खुलापन और आज़ादी दे कि लगाइए आप पेड़, जितने लगाने लगाइए आप, जितने आपको शहद की पेटियां रख रही हैं, हम भी कुछ मदद करेंगे। तो ऐसे करके सामाजिक ताने बाने के साथ, संरचना के साथ अब अरावली पर्वत को सुधारने का काम करना है, और 1 लाख परिवारों को संग लेकर के अरावली पर्वत के अंदर शहद की सबसे बड़ी सिटी, और वो सिटी कंक्रीट की नहीं होगी, वो सिटी पेड़ों की होगी, हरियाली की होगी, वनस्पति की होगी, और उसके अंदर मधुमक्खियां विचरण करेंगी, और वहां पर फॉरेस्ट हनी का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके लिए प्रथम हमको 1 लाख परिवार जोड़ने हैं। 250 एकड़ जमीन लमसम बातचीत हो चुकी है, और उसको लेकर कब आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।